21 दिसंबर 1998 जगदीश कौर अपनी मिसिंग सिस्टर सुरजीत कौर अटवाल की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन में वह बताता है कि उसकी बहन सुरजीत कौर अटवाल अपनी सास के साथ पंजाब में एक शादी में जाती है और लेकिन वहां से सिर्फ सुरजीत की सास बच्चन कौर अटवाल अकेले वापस आती है। सुरजीत का भाई जगदीश कौर अपनी बहन से पंजाब में संपर्क करने की कोशिश करता है, पर उसका संपर्क अपनी बहन से नहीं हो पाया और यह बच्चन कौर अटवाल अपने पड़ोसियों द्वारा बहू सुरजीत के बारे में पूछे जाने पर यह बताती है कि उसका अफेयर किसी से चल रहा था, वह उसके साथ दिल्ली भाग गई है। जगदीश कौर और उसके परिवार को शक होने लगता है और वह पुलिस स्टेशन जाते हैं। जब पुलिस मामले की जांच करती है तो उनके सामने चौंका देने खुलासे होते हैं जो पूरे देश को हिला के रख देते हैं। आइए आपको बताते हैं सुरजीत कौर अटवाल केस के बारे में। 1987 में सुरजीत कौर सिर्फ 16 साल की थी जब उसके पिता मोहिंद्रपाल सिंह ढिल्लोन और मां सुरेंद्र कौर सुरजीत के लिए लड़का देख रहे थे। तब उनको सुखदेव सिंह अटवाल नाम का 26 वर्षीय व्यक्ति मिल गया। सुरजीत शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी शादी जबरदस्ती कर दी गई। शादी से पहले सुरजीत कौर सुखदेव और उसके परिवार से सिर्फ एक बार मिली थी। शादी के बाद सुरजीत कौर को पता चला कि उसकी सास बच्चन कौर अटवाल घर के सारे फैसले लेती है और सभी उसका कहा मानते हैं, कोई उसके खिलाफ नहीं जाता है। शादी के बाद सुरजीत की जिंदगी बदल गई। उसकी सास बच्चन कौर घर के सारे काम उससे करवाती और उसका रहना सहन सब बच्चन कौर अटवाल ही तय करती, उसको क्या करना कैसे रहना है। उम्र में छोटी होने की वजह से उसको घर के काम ठीक से नहीं आते थे। कभी अगर गलती होती तो उसको बहुत डांटती और कई बार सुखदेव से कहकर उसको पिटवाती भी थी। धीरे धीरे उसके साथ हिंसा बढ़ती गई। उसी से परेशान हो वह कुछ दिन अपने घर चली जाती है। वह अपने परिवार को जब इस बारे में बताती है तो वह उसका साथ ना देकर यह समझा देते हैं कि लड़कियों को यह सब झेलना पड़ता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब सुरजीत के पास वापस उस घर में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार वह वापस अपने ससुराल चली जाती है। फिर से वही सब शुरू हो जाता है। इसकी के चलते साल 1989 में उसके देवर हरदेव सिंह अटवाल की शादी सरबजीत नाम की एक लड़की से हो जाती है। सरबजीत सुशील और बहुत मासूम थी। धीरे धीरे उसको भी अपने ससुराल की सच्चाई पता चल गई। अब बच्चन कौर अपनी दोनों बहुओं के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती। एक इंटरव्यू में सरबजीत ने बताया कि जब सुरजीत और वह दोनों कुछ दिनों के अंतराल से गर्भवती थी तब भी उनसे बहुत काम करवाती, बुरा बर्ताव करती। दोनों ने एक एक बच्चे को जन्म दिया, तब भी बच्चन कौर का व्यवहार नहीं बदला। वह बच्चों के जरा सा रोने पर भी चिल्ला देती और जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तब उनको खुद को दादी ना कहकर माँ बुलाने को कहती। एक तरह सरबजीत सब चुपचाप सहती, वही दूसरी तरफ सुरजीत सास और पति के सामने डटकर खाती रहती। इसी के चलते उससे ज्यादा प्रताड़ना का सामना करना पड़ता। आखिरकार इन सब से परेशान होकर उसने बाहर जाकर नौकरी करने का सोचा ताकि थोड़ी आज़ादी मिल सके। उसने कई जगह इंटरव्यू दिए, तब जाकर उसको एयरपोर्ट में कस्टम ऑफिसर की नौकरी मिल गई। वह उसने नए दोस्त भी बनाए। दोस्तों से प्रभावित होकर उत्तरी पश्चिमी कपड़े और मेकअप खरीदा जो उसकी सास और पति को पसंद नहीं आया। इस पर भी उसको खूब मार खानी पड़ी। इस बार वह अपने बच्चे को लेकर घर से भाग गई, लेकिन थोड़े ही टाइम में सुखदेव सिंह अटवाल उसको ढूंढ लेता है और उसको खूब पीटता है। आखिरकार सुरजीत हार मान लेती है और घर वापस जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन शर्त रखती है कि वह अब उस घर में नहीं रहेगी, उसको अलग रहना है। सुखदेव अपनी मां बच्चन कौर से इस बारे में बात करता है। उसके बाद सुखदेव और सुरजीत दोनों पुराने घर से कुछ ही दूरी पर रहने लग जाते हैं, लेकिन सुखदेव का उस पर शक बना रहता है। उसको लगता है सुरजीत का बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा है। इसी के चलते जब सुरजीत दोबारा गर्भवती हुई तो सुखदेव ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया।
और सवाल किया, ये किसका बच्चा है। परिवार के सभी लोग सुरजीत को शक की निगाह से देखने लगे। किसी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। थक हार कर सुरजीत ज्यादातर समय अपने कार्यस्थल पर बिताने लगी। अब सुरजीत को ऐसे शख्स की जरूरत थी जो उसको प्यार दे, इज्जत दे। तभी उसकी मुलाकात उसके साथ काम करने वाले व्यक्ति से हुई। इस बात की खबर जब सुखदेव को चली तो उसने यह बात अपनी मां बच्चन कौर अटवाल और सभी को बताई। सुखदेव से बहस में सुरजीत ने सुखदेव से तलाक मांगा, जिस पर सुखदेव और उसकी मां ने इनकार कर दिया। अब बच्चन कौर अटवाल को लगा कि घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर एक शाम बच्चन कौर अटवाल के घर में एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में सुरजीत कौर को छोड़ घर के सभी सदस्य मौजूद थे। इस मीटिंग में बच्चन कौर अटवाल ने सबसे कहा कि सुरजीत बेकाबू हो रही है, घर की इज्जत मिट्टी में मिला रही है, उसका कुछ करना पड़ेगा। बच्चन कौर बताती है, उसने पंजाब में एक व्यक्ति से बात कर ली, वह सुरजीत को मारकर उसके अस्तित्व को मिटा देगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यह सुन सरबजीत डर गई। वह सुरजीत को सब बताना चाहती थी, लेकिन पति और सास के डर से चुप रह गई। अगले दिन बच्चन कौर ने सुरजीत को बुलाकर उससे कहा कि पंजाब में 2 शादी है, मुझे उसमें जाना है। मैं चाहती हूँ तुम भी मेरे साथ चलो और वहाँ से वापस आकर सुखदेव से तलाक ले लेना। सुरजीत को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा, लेकिन उसको क्या पता था यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर है। फिर उनके पंजाब जाने का दिन आया। दिसंबर 2002 को दोनों घर से निकले। तब सरबजीत अपने घर से थोड़ा दूर जाकर पुलिस को कॉल और पत्र लिखती है, लेकिन पत्र बेनाम होने की वजह से पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। 18 दिसंबर को बच्चन कौर अटवाल अकेले घर वापस आती है। तब सरबजीत उसके बारे में पूछती है तो सास कहती है उसको पंजाब में मजा आ गया, वह कुछ दिन वही रहेगी। कई सालों ऐसे ही निकल गए। सरबजीत सब सहती रही, लेकिन 2007 में जब सरबजीत को पैनिक अटैक आया तब उसने ससुराल से सारे रिश्ते तोड़ दिए और पिता के साथ रहने लगी। तब उसने अपने पिता से उस दिन होने वाली मीटिंग के बारे में बताया। तब पिता ने उसे यह सब कुछ उसको पुलिस को जाकर कहने को कहा। तब 2007 में सरबजीत सैंडी अटवाल ने पुलिस को सब सच बता दिया। सैंडी ने खुलासा किया कि ये ऑनर किलिंग थी, परिवार की झूठी इज्जत बचाने के लिए एक मासूम जान ले ली गई। लंबी जांच और सुनवाई के बाद ब्रिटेन की अदालत ने 2007 में सुरजीत की सास बच्चन अटवाल और पति सुखदेव अटवाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये ब्रिटेन का पहला केस था जिसमें ऑनर किलिंग के लिए किसी को सजा मिली थी। इस फैसले ने समाज को झकझोर दिया और साफ कर दिया कि ऑनर के नाम पर हत्या कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुरजीत कौर अटवाल की हत्या ने दुनिया को दिखा दिया कि इज्जत के नाम पर की गई हिंसा असल में सबसे बड़ी बेइज्जती है। आज भी ये केस हमें याद दिलाता है कि औरत की आज़ादी और उसकी जिंदगी किसी भी झूठे सम्मान से कहीं ज्यादा कीमती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है ऐसे केस में सबसे बड़ी गलती किसकी थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही सच्चे केस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।